प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यदि होल में अधिक टॉलरेंस हो वहाँ इस पिन का उपयोग किया जाता है। पहला ग्रूव पिन, दूसरा टेपर पिन और तीसरा स्प्रिंग पिन। और इसका आंसर होता है तीसरा स्प्रिंग पिन। ऐसी असेंबली जिन्हें बार बार डिस्मेंटल करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके होल रिमर द्वारा परिशुद्ध नहीं किए जाते हैं। इनमें उपयोग की जाती है ग्रूव पिन, टेपर पिन, स्प्रिंग पिन। इसका आंसर है पहला ग्रूव पिन। अचानक लगने वाले झटकों तथा बदलते लोड वाली असेंबली में खालिस्तान बोल्ट लगाए जाते हैं। छिद्र से चिपका हुआ बोल्ट जिसे बॉडी फिट बोल्ट कहते हैं, थकान रोधी बोल्ट, एंटी फटीग बोल्ट जिसे कहा जाता है, अवकाश छिद्र वाला बोल्ट जिसे बोल्ट विद क्लियरेंस होल कहा जाता है। आंसर है इसका एंटी फटीग बोल्ट जिसे थकान रोधी बोल्ट भी कहते हैं। सरफेस फिनिशिंग N7 की टाइप C की पिन किस प्रकार की होती है? विभाजित पिन जिसे स्प्लिट पिन कहते हैं, सुंडाकार पिन या टेपर पिन, लचकदार पिन या स्प्रिंग पिन। इसका आंसर होता है पहला विभाजित पिन या स्प्लिट पिन। टेपर पिन की इस बनावट का क्या उद्देश्य है? पहला, ब्लाइंड होल में आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा, ब्लाइंड होल से आसानी से निकाला जा सकता है, जिसका आंसर है दूसरा, ब्लाइंड होल से आसानी से निकाला जा सकता है। जिस असेंबली में मिस अलाइनमेंट की कोई संभावना नहीं होती, उस स्थान पर इस प्रकार के बोल्ट को लगाया जाता है। बॉडी फिट बोल्ट, एंटी फटीग बोल्ट, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। इसका आंसर है पहला, छिद्र से चिपका बोल्ट या बॉडी फिट बोल्ट। अनुरक्षण में सामयिक चिन्हों के वर्गीकरण फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन सिंबल के रंग के क्रम को पहचानिए। ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, रेड। और इसका आंसर होता है ब्लू, ग्रीन, रेड और पर्पल। समानांतर पिन को स्थायित्व देने लगा ए से प्रदर्शित एलिमेंट क्या है? ये तत्व क्या है? पहला, सर्कुलर पिन, सर्कुलर रिंग, लॉकिंग रिंग या रिटेनिंग रिंग। इसका जो आंसर होता है चौथा, रिटेनिंग रिंग। बोल्ट क्लियरेंस होल के साथ कहाँ उपयोग किया जाता है? जहाँ बार बार झटके लग रहे हों, जहाँ मिस अलाइनमेंट की संभावना हो, जहाँ मिस अलाइनमेंट की कोई संभावना न हो। इसका आंसर होता है दूसरा, जहाँ मिस अलाइनमेंट की संभावना हो। मशीन की उपलब्धता 75%, परफॉर्मेंस 80% तथा गुणवत्ता 95% हो तो OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का मान कितना होगा? पहला 57%, दूसरा 50%, तीसरा 60.5, चौथा 82। जिसका आंसर है पहला 57 यानी 57%। इसमें जो भी मान दिए होते हैं उसको 0.75, 0.8, 0.95 करके मल्टीप्लाई करते हैं, 0.57 को परसेंटेज में बदल देते हैं। खालिस्तान का उद्देश्य आकस्मिक तथा अनचाहे सुधार कार्य यानी मेंटेनेंस को रोकना है। बेसिक मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तथा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस। जिसका आंसर होता है तीसरा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अनुरक्षण कार्यों में अनुरक्षण अभिलेख किस फॉर्मेट में रखा जाता है? एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3। इसका आंसर होता है एनेक्सर 3। मेंटेनेंस प्रोग्राम में मशीन तथा इक्विपमेंट का रिकॉर्ड किस एनेक्सर में रखा जाता है? एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 या एनेक्सर 3। इसका आंसर होता है दूसरा, एनेक्सर 2। मेंटेनेंस का वह तरीका जिसमें मशीन के पार्ट्स के खराब होने तक उसे चलाया जाता है तथा खराब पार्ट्स को फेंक कर दूसरा पार्ट लगाया जाता है।
पहला रिएक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और इसका जो आंसर होता है वो पहला है रिएक्टिव मेंटेनेंस। इसमें मशीन के पार्ट्स को ख़राब होने तक चलाया जाता है।